नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब ज्यादा दूर नहीं है और राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। इस बार की बड़ी खबर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को लेकर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा तो जताई है, लेकिन शर्तों के साथ। अब सवाल ये है, क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी AIMIM की मांगे मानेंगे और क्या बिहार में कोई नया सियासी समीकरण बनता दिख रहा है? आइए जानते हैं इस पूरी खबर को इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में AIMIM एक बार फिर सुर्खियों में है। पार्टी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन बराबरी के सम्मान और सीटों की हिस्सेदारी की मांग के साथ। AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि पार्टी भाजपा को हराना चाहती है, लेकिन बिना सम्मानजनक भागीदारी के गठबंधन संभव नहीं है। 2020 के चुनाव में AIMIM ने सीमांचल की 5 सीटें जीती थी और करीब 14% वोट शेयर हासिल किया था, जो RJD के वोट बैंक से ही खिसक कर आया था। सूत्रों के मुताबिक AIMIM इस बार सीमांचल की प्रमुख सीटों जैसे अमौर, जोकीहाट, बायसी और कोचा धामन के साथ साथ मिथिलांचल, चंपारण, शाहाबाद और मगध क्षेत्रों में भी सीटें चाहती है। पार्टी का इरादा 15 से 20 सीटों पर मजबूत दावेदारी का है, जिसमें AIMIM खुद को केवल मुस्लिम केंद्रित नहीं बल्कि एक समावेशी क्षेत्रीय दल के रूप में स्थापित कर सके। हालांकि RJD और कांग्रेस के भीतर इस गठबंधन को लेकर मतभेद है। AIMIM को शामिल करने से जहां सीमांचल के मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक सकता है, वहीं कुछ नेताओं को डर है कि ये गैर मुस्लिम वोटरों में गलत संकेत देगा। याद दिला दें कि 2020 के चुनावों में AIMIM को वोट कटवा और बीजेपी की B टीम बताया गया था। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि उस समय जो नुकसान हुआ था वो दोहराया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो AIMIM के साथ गठबंधन NDA के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। AIMIM का समर्थन मिलने से मुस्लिम वोट महागठबंधन के पक्ष में एकजुट हो सकते हैं, लेकिन अगर बातचीत विफल रही तो AIMIM अकेले चुनाव लड़ेगी, जिससे मुस्लिम वोटों में बंटवारा तय है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। AIMIM ने यह भी साफ किया है कि वह महज एक छोटा सहयोगी नहीं बनना चाहती। पार्टी चाहती है कि उसे समान दर्जा मिले। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है तो समान विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ आना होगा, लेकिन अब तक RJD या कांग्रेस की तरफ से कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। तो AIMIM की शर्तें महागठबंधन के लिए एक चुनौती बनकर सामने खड़ी हैं। क्या RJD और कांग्रेस इसका राजनीतिक समाधान निकाल पाएंगे या फिर एक बार फिर मुस्लिम वोटों में बिखराव NDA को फायदा पहुंचाएगा? बिहार की राजनीतिक में आने वाले कुछ हफ्ते बेहद निर्णायक होने वाले हैं। AIMIM की एंट्री और उसकी शर्तें इस बार के चुनाव का समीकरण पूरी तरह बदल सकती है। फिलहाल के लिए आप बने रहिए RS न्यूज के साथ।